स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लेकर रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है धारावाही ठोस चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए मेरे पास एक धारावाही चालक है, मतलब इसके अंदर से धारा का फ्लो हो सकता है। तो मेरे यहाँ पे ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा का मान है आई। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये अपना जो ये पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से वर्ताकार पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या है अपनी के स्मॉल आर, ये वाला। तो इसके अंदर चुंबकीय मैं अल्पांश ले लूँ यहाँ से dl, और वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ओके, जो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन में शो कर रखा है बिंदु P के आगे। दैट यहाँ पर एक इस गोले के अंदर एक छोटा सा गोला और ले रखा है मैंने, जो इस धारावाही जो मेरे पास ये चालक सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसकी रेडियस है r in। तो देखिए आइए देखते हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या के एक ठोस बेलन धारावाही चालक में समान रूप से धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी बल रेखाएं चालक के अंदर व बाहर सममिति के फलस्वरूप सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। तो जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखा है वो सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जो ऐसे बना रखे हैं मैंने, ये वाले वृत्त इनके रूप में होती है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से पहले अपन देखते हैं बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए बेलनाकार चालक से बाहर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये रहा आपका बिंदु P बेलन के बाहर, ये बेलन के बाहर स्थित है। तो अपन को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ की कल्पना करता हूँ जो बिंदु P से होकर गुजरता है। इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चालक के पृष्ठ पर समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिमाण में समान होता है और दिशा सदैव पथ के अनुदिश होती है। अर्थात यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अपन जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। यहाँ पर देखिए धारा का मान केवल आई है, तो समेशन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई। तो यहाँ से इस डॉट को हटाऊंगा यहाँ से बी डॉट डीएल से, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। थीटा का मान है 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1। तो b है अपना मैग्नेटिक फील्ड, तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अपन लेंगे अगर मैं बात करूँ इस dl का समाकलन तो आज l, तो b डॉट l इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और l की वैल्यू होती है अपनी 2 पाई r, क्योंकि अपन ने जो अल्पांश लिया है वो सेकेंद्रीय वृत्त के ऊपर लिया है। dl अल्पांश लिया है वो सेकेंद्रीय वृत्त के ऊपर लिया है, और वहां से अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आ जाएगा 2 पाई r, क्योंकि 2 पाई r वृत्त की परिधि होती है। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। देन यहाँ से b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अर्थात बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र पतले धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है। कहना क्या चाह रहा है कि ये फॉर्मूला अपन ने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, आगे देखिए बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र। बेलन के पृष्ठ की बात करूं तो वहां पर स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दूंगा तो b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। जिस प्रकार से अपने समीकरण 1 निकाला है उसी प्रकार से समीकरण 2 भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए यहां से अगर मैं बात करना चाहूं तो बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के अंदर की बात करूं मैं तो बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके लिए अपन गोला लेंगे वो स्मॉल r त्रिज्या वाला। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल r त्रिज्या वाला गोला कौन सा, ये वाला जो गोला है यहां से। ओके, तो चित्रानुसार r इन त्रिज्या के वर्ताकार पथ की कल्पना करते हैं, जिसके पथ के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिमाण में समानता दिशा वर्तीय पथ के अनुदिश होती है। दैट मीन इसको लिख सकते हैं, अपन जानते हैं कि चूंकि b डॉट dl होता है b dl cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इंटू b इंटू 2 पाई r हो जाएगा। तो चालक के अनुप्रस्थ काट पाई r स्क्वायर से गुजरने वाली धारा का मान आई है, तो वर्ताकार पथ के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से गुजरने वाली धारा का मान हो जाएगा, ये धारा हो जाएगी अपनी आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू पाई इंटू r इन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अपन जानते हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। तो यहाँ से इस समीकरण 4 से आई डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा मैं, तो b, और अगर इसको LHS पार्ट को मैं यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये काफी बार कर चुका हूँ, तो b डॉट 2 पाई r हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू पाई r इन स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू r इन हो जाएगा यहाँ से।
ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ओनली पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सॉरी पाई आर स्क्वायर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां से अपन देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर एन बच जाएगा। तो बी इन इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर इन के, या फिर लिख सकता हूं मैं समीकरण 1 से बी इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। समीकरण 1 अपना ये रहा यहाँ पर, इस समीकरण 1 से बी इज प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर, और यहाँ समीकरण 5 से लिख सकता हूँ बी इन इज प्रोपोर्शनल आर इन। मतलब जो अपने इस बेलन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो बेलन के अंदर अपना जो वृत्त बना है, सेकेंडरी वृत्त बना है, उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।